वृक्षाय नमः प्रणाम करता हूँ वृक्ष को, और 5 तत्वों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अभी करोड़ों के बाद लाखों में भी ऐसे इंसान हैं जिनका इस समय ये जो चलने वाला परिवर्तन के अंदर क्या होगा चालू वर्तमान में, उनके बारे में भी बोलेगा। फिर लाखों में ऐसे भी लोग हैं, जैसे मैंने बताया छोटे बच्चों को सब अक्षर अपन एक जाने के दिल के अंदर ऐसे होता है कि इनको याद कैसे रहता है। तो ये बुद्धि अकल से जो इनको याद होता है, तो इनका भी गुण इसलिए कहा जाता है कि इनके पर बार बार दंडवत अपन प्रणाम, इसलिए दंडवत प्रणाम इसलिए करते हैं कि पूर्वजो जाप करना, पूर्व जो अपना है, तो इसी तरह पूर्वजों ने इसका जाप इसलिए किया कि ये भी कोई शक्ति है। हाँ बिल्कुल है, और ये शक्ति इतनी माने है। फिर इससे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि समझ लो मद बुद्धि है, भाई बहुत बोलेंगे इनका यार समझ नहीं है, इनको कैसे है मद बुद्धि होना। मद बुद्धि से भी कम, जैसे कोई पागल की तरह ऐसे बैठा, उनको मगज काम नहीं करता है, कोई पहचानता नहीं, तो ये भी आदमी है। तो वो भी मगज कोई कष्ट जाने के कोई भी ऐसे हुआ तो भी मगज के अंदर इसको पर कुछ होता है तो भी ये। हाँ, और अभी का मनुष्य के अंदर जैसे सोचेगा, जैसे घर के अंदर वाता होगा, जो ये प्राप्त करेगा वो बाहर बोलेगा, जाने के जो इसको मिला है वो बाहर बांटेगा। तो इसका अर्थ हुआ ये भी बुद्धि हुई। तो त्रिकाल से लेकर लाखों से लेकर ये छोटे बच्चे से लेकर बदबुद्धि से लेकर आज तक जितने भी बुद्धिजीवी लोगों के सामने कोई भी प्रश्न करेंगे तो वो तो ऐसे बोलेगा कि नहीं ये कोई शक्ति है, लेकिन हाँ है। देखो मैंने पहले बोला शक्ति का रूपांतर और है। क्या है कि शक्ति नाती जाति भेदभाव धर्म नहीं, लेकिन ये शक्ति हर दुनिया के पूरे की पूरी दुनिया पूरे के अंदर ये सबको शक्ति मिलती है। सबको, जाने के वो कौन सा भी कबीला हो, संगठन हो, संघ हो, परिवार हो, संगठन हो, पूरे का पूरा जैसे देश बोला, तो इसी तरह वो कौन सा है, नाती जाति भेदभाव ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ होता है ये शक्ति। तो ये शक्ति किसको मिलता है? तो ये शक्ति एक आत्मा से लिया, आत्मा से ऊपर कोई परमात्मा है, कौन है वो मालूम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अलग निराकारी रंग रूप आकार नहीं है, फिर भी कुछ है तो अलग। तो ये बुद्धि के ऊपर जो भी कष्ट देंगे तो अपन वही सोचेंगे। बहुत बार ऐसे बोलेंगे कि ऐसे है, ना के मगज के अंदर है, ये इंसान के अंदर ऐसे है, ये ऐसे है, तो मगज में भ्रम बिठा देना, पागलपन देना, ये भी एक कमजोरी देने वाला, ये भी बुद्धिजीवी है। लेकिन कमजोरी से बाहर निकल कर होशियार बनाना और पूरे दुनिया में नाम ना कमाना, ये भी बुद्धिजीवी है। लेकिन फर्क इतना है, कोई बुद्धि अच्छे लोग अच्छे में मगज जाने का बुद्धि देते हैं तो विश्व शांति हो जाती है, लोगों को आराम से सो जाता। हाँ, परिवर्तन दुनिया का नियम है, परिवर्तन दुनिया का नियम है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी वो कुदरती नियम है, उन जनसंख्या का मापदंड रखना ये भी कुदरती एक शक्ति है। तो ये शक्ति मैं इनके बाद के एपिसोड में बताऊंगा 3 नंबर कैसे में